तो गाइस कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं ना वो कभी होता नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कोई अगर फ्रेश चीज़ खाते हैं तो उसे खाने से हमारे हेल्थ ठीक रहेंगे। बट कभी कभी पता है कि जो हमारे हेल्थ को ठीक रख सकता है ना वही हमारे हेल्थ का नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो चलिए कैसे मैं बताती हूँ आपको। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में, संगीताज ब्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर ले। तो चलिए गाइज मैं बताती हूँ कि आज मैं किस बारे में आपसे बात करने वाली थी। तो मैंने ना यहाँ पे सुबह सुबह सोनू के लिए 2 एप्पल लिए थे। तो सब ने कहा कि इसके ऊपर मोम चढ़ा होता, तो मैंने देखने के लिए इसे हल्का सा मैंने इसे गर्म पानी में डाला था। तो आप देख सकते हो जब गर्म पानी में डालने के बाद इसका तो कलर चेंज हो ही गया। और जो इसके ऊपर वाइट वाइट आप जो लेयर देख रहे हो ना, ये मोम का लेयर, जिससे कि हम लोग बच्चे को डायरेक्ट पूरा एप्पल दे देते हैं छिलके के साथ खाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से मैंने देखा तो ये काफ़ी हार्मफुल है। मैं देखने के बाद ना मैं सोनू को अब तो सीधा एप्पल छील के ही देने वाली हूँ। बट मैंने क्या किया, पूरा कपड़े से लगड़ लगड़ के मैंने इसे अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने दूसरा एप्पल उसे दिया। इस एप्पल को तो नहीं दिया। फिर मैं यहाँ रेडी करी थी टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैंने डाले हैं 6 रोटी, और आज बनाई थी टिफ़िन में आलू का भुजिया, और साथ में 2 एप्पल इसे काट करके मैं देती हूँ क्योंकि सोनू को बहुत पसंद होता है। तो बट ये वाली एप्पल जो है मैं नहीं काटूँगी, क्योंकि इसे देखने के बाद तो मुझे अब जानबूझकर तो मैं किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। तो मैंने अलग सा फिर से फ्रेश एप्पल लिया है। तो मैंने उसे अच्छे से एकदम कपड़े से लगड़ लगड़ के साफ़ किया, ताकि इसके ऊपर अगर जो भी मोम हो वो निकल जाए। लेकिन अगर आप लोग जब भी अब बच्चे को देना तो प्लीज़ आप उसे ना हमेशा, तो ये दे दिया मैंने टिफ़िन सोनू को। तो फिलहाल आप सोच रहे हो कि सोनू 6 रोटी खाता है। नहीं, सोनू नहीं, सोनू और इसके दादाजी का है। तो दोनों मिल कर के खाएंगे रोटी। तो ये देखिए सोनू सुबह सुबह टिफ़िन लेकर के रेडी होने जा रहा है, उसका इसे मैं रेडी करूँगी। तो ये लोग स्कूल चले जाने के बाद मेरे पास बचा था लक्ष्मी पूजा के लिए। लक्ष्मी पूजा के टाइम में जो नारियल हम लोगों ने चढ़ाया था ना, वो नारियल बच गया था और थोड़ा सा स्मेल भी करने लगा था फ्रिज में रख के। कोई खाना नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका कुछ जुगाड़ लगाऊं, देसी जुगाड़। तो मैंने यहाँ पे नारियल की बर्फ़ी बना रही थी। तो मैंने इसे अच्छे से इसका छिलका उतार के साफ़ करके इसका पाउडर बना लिया, और उसमें दूध, मिल्क पाउडर सब डाल करके, चीनी वीनी डाल करके मैंने इसके मतलब इसका एक बर्फ़ी, इसका डो तैयार किया। डो तैयार होने के बाद मैंने इसे प्लेट में डाल के इसकी बर्फ़ी बनाई। तो गाइस किन किन को मतलब कि पसंद है नारियल की बर्फ़ी खाना, तो एक बार इस तरह से ट्राई करें, काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरीके से पता है आपका नारियल भी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर नारियल घर में रखा हुआ होता है तो कोई नहीं खाना चाहता है। तो इस तरीके से करने से ना आपका चटपट ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ना कभी भी किसी चीज़ को मैं बर्बाद होने नहीं देती हूँ जी। मुझे जो भी समझ में आता है मैं उसका जुगाड़ लगा करके उसे और थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बर्बाद करना तो अच्छा होता नहीं है। क्योंकि किसी किसी को तो देखा जाए तो खाने को भी नसीब नहीं होता, हमें मिल रहा है तो ये बहुत ही भाग्य की बात है। तो हमें इस तरीके से रहना चाहिए कि हमें अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जितना खाना उतना ही ले प्लेट में। तो मैं बिल्कुल सोनू को भी यही चीज़ सिखाती हूँ कि जितना लो उतना ही खाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ढेर सारा ले लिया, खाया नहीं जा रहा, फिर उसे फेंक दिया जाता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये देखिए हमारा जो नारियल का है बर्फ़ी, इसे मैं सेट होने के लिए दूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसे प्लेट पर लगाया, अच्छे से फैला रही हूँ। फैलाने के बाद इसे थप 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 करके रख दूंगी फ्रिज में। तो फ्रिज में कुछ टाइम को रखने के बाद ये जो ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैं ना इस पर लगा देती हूँ कट का निशान, और उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ खा के कैसा लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे बाल सफ़ेद है तो मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं मेहंदी घोल करके रखी थी। तो मैं इसे अलग अलग पार्टीशन में करके मैं मेहंदी लगाने वाली थी। तो मेहंदी लगाने से बाल थोड़े से स्मूथ सिल्की हो जाते हैं, थोड़े शाइनिंग भी रहते हैं। तो मैं ना शादी से पहले मैं ये चीज़ ना हमेशा वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करती थी। बट शादी के बाद टाइम होने के बाद भी आलस इतना आता है कि क्या ही बताएं। तो उसके बाद, तो गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा बर्फ़ी रेडी हो चुका था, हम लोगों ने आधा खाया था।
तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। तो इनको देखिए दे रही थी, तो जो कट है ना तो अच्छे से लगा नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से कटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप खा के तो देखो। तो इन्होंने खा के देखा तो कहा कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर सोनू को भी दिया, सोनू भी खाया, सोनू ने भी कहा कि बहुत अच्छा बना है। उसके बाद शाम होते होते पता है बर्फ़ी कैसे गायब हो गई प्लेट से, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने बस एक ही पीस में खाई थी। अभी जो मैं खा रही हूँ ना, बस अभी मैं एक ही पीस खा रही थी। उसके बाद फिर घूर के मुझे मिला भी नहीं खाने को। तो मैं क्या ही बताऊँ कि एक बार आप लोग भी इस तरह ट्राई करें, देखिए आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमेशा आपको ये बनाने के लिए ज़रूर कहेंगे। और उसके बाद शाम हो गई, तो शाम में मेरे पास बचा था चोखा आलू का, तो मैंने क्या किया सैंडविच बना दिया ब्रेड के साथ लगा करके। तो एक मैंने सोनू को दिया, सोनू को भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ मैं एक लगा के बैठी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चाय के साथ इसे खा लूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी डिफरेंट टाइप का स्नैक्स खाना चाहिए, अच्छा लगता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें। और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ।